चलो भैया देखते हैं, देखिए। हाँ जी, तो अब अपनी अगली क्लास है, आज ज्योग्राफी की बात कर रहे थे अपन। तो ज्योग्राफी में कुछ टॉपिकों के सिलेक्टेड क्वेश्चंस बनाए अपन ने, ठीक है कि नहीं, जो कि आपको पूरा रिवाइज करने में बहुत सारी मदद करने वाले हैं। ठीक है भैया, चलो देखें। हाँ जी भैया, तो कुछ क्वेश्चंस हैं ज्योग्राफी में जो स्पेशली अपन जो टारगेट किया है, जिन टॉपिकों को, उन टॉपिकों की बात करें अपन, तो अपने पास है ये। जैसे हो गई नदियां, नदी, नदी के अलावा आपकी झील, और झीलों के अलावा आपकी बांध, जितने भी डैम है, ये सारे टॉपिक आपके क्लियर हो जाएंगे इस टॉपिक से। नदी, बांध और झील जितने भी हैं वो पूरे टॉपिक आपके क्या होंगे, से रिवाइज हो जाएंगे पूरे कंप्लीट। चलो देखते हैं। दक्षिण गंगोत्री क्या है भाई, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है, तो आप जानते हो भाई? कितने लोग जानते हो? हाथ खड़े करो। हाँ भाई, आंध्र प्रदेश में है क्या भाई? नहीं। हाँ भाई, ये गंगा नदी भारतीय समुद्र की स्थिति नहीं। कौन सा है भाई? अंटार्कटिका में स्थित स्वचालित क्या है, स्टेशन। अब अपने महाद्वीप में कितने महाद्वीप हैं? 7। एक महाद्वीप कौन सा है? अंटार्कटिका, जिसको श्वेत महाद्वीप भी कहते हैं। कौन सा महाद्वीप? श्वेत महाद्वीप भी कहते हैं। इस महाद्वीप में, श्वेत जो महाद्वीप है, इसमें अपने स्टेशन कितने स्टेशन हैं? कितने हैं? 3। कौन कौन से? हाँ बिल्कुल सही। एक तो, एक का नाम तो अभी अपन ने लिया गंगोत्री, एक का नाम है मैत्री, और एक का नाम है भारती। जो सबसे नवीनतम है वो कौन सा है? भारती। सबसे नवीनतम कौन सा है? तो भारत के 3 स्वचालित स्टेशन यहां सेट किए हुए हैं, जिसका नाम है गंगोत्री, मैत्री और भारती। तो सबसे लास्ट वाला कौन सा है? मैत्री। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखें, बड़ा अगला क्वेश्चन देखें। देखो अगला क्वेश्चन। भारत में उत्तरी मैदान 3 प्रमुख नदी प्रणालियां हैं, हाथ खड़े कीजिए। 3 नदी प्रणाली कौन कौन सी है? जिनमें से आपको दे रखा है सिंधु, अगर ऐसे में कुछ भारत बनाऊं तो सबसे, एक तो सिंधु हो गई, एक आपको क्या दे दी भाई? ये गंगा दे दी, गंगा दे दी, ठीक है कि नहीं है? तो उत्तरी भारत में एक नदी और है जिसकी पूरी नदी प्रणालियों उन्हीं की देन मानते हैं। हाथ खड़े कीजिए, कितने लोग हैं? इतने लोग बता सकते हैं? हाँ सचिन, ब्रह्मपुत्र। सही बात है क्या भाई? बिल्कुल सही। यहां से एक और नदी घुस के अपने अरुणाचल से घुस गई यहां। हाँ भाई, आती है नहीं है भाई यहां? ये तो गंगा, ये ब्रह्मपुत्र, और ये कौन सी है भाई? सिंधु। तो इन 3 नदी प्रणालियों में ही सारी नदियों को माना जाता है उत्तरी भारत की। तो सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। तो कौन सा ऑप्शन हो गया? ब्रह्मपुत्र हो गया। यस या नो? ब्रह्मपुत्र नदी किस दर्रे से घुसती है? यांग याप दर्रा। कहां पर है ये? अरुणाचल में है। कौन से में है? अरुणाचल में। इसका जो, इसका तिब्बत में क्या नाम है? सांगपो। क्या नाम है? सांगपो। कई बार एग्जामों में क्वेश्चन पूछा गया, सांगपो किस नदी का नाम है? अब इसको अरुणाचल में क्या कहते हैं? दिहांग सिहांग कहते हैं, ठीक है कि नहीं? अब बुलम्बुथुर भी कहा जाता है। और असम में इसको क्या कहा जाता है? ब्रह्मपुत्र। और बांग्लादेश में, हाँ भाई, बांग्लादेश में जमुना। अरे क्या कहते हैं? जमुना कहते हैं। क्या कहते हैं? अच्छा, ये एक निकलने के बाद में यहां अपने यहां एक बहुत बड़ा द्वीप बनाती है। कौन सा? कहां बनाती है? असम में। कौन सा द्वीप? माजुली द्वीप। क्या विशेषता है इसकी? सबसे बड़ा नदीय द्वीप। कौन सा? नदीय द्वीप। अगर कोई बात करे विश्व में तो कौन सा द्वीप है? माजुली। ऐसे 2 भागों में बढ़ती है, आ रही है, इधर चली गई, इधर चली गई, और वापस आके मिल गई। तो ये जो जगह हो गई वो क्या होगी बताओ? द्वीप हो गई क्या? तो इसको अपन कहते हैं माजुली द्वीप, क्योंकि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। ठीक है भैया। कृष्णा कौन सी नदी है? कृष्णा। कावेरी, कावेरी कर्नाटक, कृष्णा महाराष्ट्र, महानदी उड़ीसा में तो बहती है, निकलती छत्तीसगढ़ से। कहां से निकलती है? छत्तीसगढ़ का कौन सा? दुल्हे। हाँ भाई, दुल्हे राजहरा की पहाड़ियों से निकलती है कावेरी। कावेरी कर्नाटक की
हाँ भाई ब्रह्मगिरी, अरे कौन सी? ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से। कृष्णा, हाँ भाई महाबलेश्वर की पहाड़ियां कहां पर है? महाबलेश्वर की पहाड़ियां MH महाराष्ट्र से निकलती है। यस या नो? तो इनके क्वेश्चन तैयार हो गए। चलो अगला देखते हैं क्वेश्चन। हाँ भाई तीसरा देखो, बताओ जल्दी से। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम नेपाल में और वह गंगा नदी में आकर मिलती है? नेपाल से गंगा में आकर मिलती है। हाथ खड़े कीजिए। वही मैप अपना, ये नेपाल है अपना, ये गंगा नदी आती है, तो यहां से आके इसमें मिलती है। वो कौन सी नदी है इनमें से? झेलम मालूम है? झेलम तो इधर जाती है श्रीनगर से निकल के। बोलो बेरीनाग कहां से निकलती है? बेरीनाग से निकलती है। यस या नो? कौन सी झील? बुल्लर झील। कौन सी झील? बुल्लर झील बनाती है, बनाती नहीं बनाती? और फिर आगे यहाँ इधर आ जाती है क्या? कौन सा बांध? बुल बांध। अरे कौन सा बांध? ये तो झेलम हो गई खत्म, ये तो बात नहीं है। चिनाव, हाँ भाई कहां से? चिनाव, बाड़ा लक्षा। दो धाराएं मिलकर कौन सी? चंद्रा और बागा। कौन सी? चंद्रा और बागा। दो नदियां मिलकर क्या बनाती है भाई? चिनाव बनती है। यस या नो? और सलाल और दुलस्ती या बगलियार, ये परियोजना सब किस पे है? चिनाव पे ही है। यस या नो? पर पाकिस्तान में गुजरात ये भी नहीं है भाई। और ध्यान रखना, चिनाव नदी पे जम्मू कश्मीर में भारत का सबसे ऊंचा रेलवे पुल बन रहा है। सबसे ऊंचा रेलवे पुल कहां बन रहा है? जम्मू कश्मीर में, चिनाव नदी पे। बराबर जम्मू को दो बराबर बांट रहा भाई। क्वेश्चन बनता है भी। हाँ भाई रावी नदी, रावी जानते हो क्या? हाँ भाई यहाँ रोहतांग दर्रे से निकलती है क्या रावी नदी? बोलो, जिसपे पाकिस्तान का लाहौर बसा हुआ है, रावी तो बसा हुआ है, रावी। तो ये अलग हो गई। तो आंसर सिर्फ क्या बच गया? अगर थोड़ा बहुत भी आइडिया है तो ऑप्शन से निकाल लोगे। कोसी। कौन सी? कोसी नेपाल से आती है। हाँ भाई बिहार का क्या कहलाती है रे? एक खास क्वेश्चन बिहार का सो, या सर्वाधिक पथ बदलने वाली, सर्वाधिक पथ, हाँ भाई पथ बदलने वाली, अपना रास्ता बदलने वाली नदी भी इसी को कहते हैं। किसको कहते हैं रे? कोसी को कहते हैं। पथ बदलती है यूं यूं, इसीलिए क्या करती है भाई? बिहार में बहुत ज्यादा तहस नहस कर देती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? बिहार का सो। किस नदी को? कोसी को कहते हैं। तो आंसर क्या आया? कोसी। यस या नो? अगला क्वेश्चन देखें। चलो भैया देखते हैं। ये लो भैया जल्दी से। गुवाहाटी किस नदी के किनारे है? हाथ खड़े करो। कम हाथ खड़े हुए हैं, इसका मतलब कम नॉलेज है, ढंग से मैप नहीं भर रखा आप लोगों ने। हाँ सचिन, ब्रह्मपुत्र, बिल्कुल सही बात है। अब गुवाहाटी, फिर वही बात, गुवाहाटी कहां पड़ता है? असम में पड़ता है क्या? और असम में पड़ेगा तो कौन सी नदी आ रही है? ब्रह्मपुत्र। तो गुवाहाटी किस नदी पे है? ब्रह्मपुत्र पे। किस नदी पे? हाँ भाई तीस्ता जो नदी है ना, तीस्ता नदी, पता है तीस्ता कहां से निकलती है? अरे तीस्ता कहां से निकल के आती है? इधर से निकल के आती है क्या? सिक्किम में होती भी। अरे बोलो। और सिक्किम से आगे यहां इसमें मिलती है, ब्रह्मपुत्र में मिलती है, मिलने को तो ये भी। और तीस्ता नदी का किस किस देशों में? भारत और बांग्लादेश में विवाद भी है। किसमें है भाई? भारत और बांग्लादेश में अगर कोई विवाद है किस नदी का है? तीस्ता नदी का। किस नदी का? अच्छा एक और खास बात बता दूं जो तुम्हें पता नहीं, बोलो बताऊं क्या? बताऊं? भारत की सर्वाधिक तेज चलने वाली नदी, सर्वाधिक तेज मतलब जिसमें पानी स्पीड से बहता है, अगर वो क्वेश्चन पूछे तो वो कौन सी नदी है? तीस्ता। सर्वाधिक तेज चलने वाली जो नदी है वो कौन सी है? तीस्ता नदी है। यस या नो? अरे हाया ना? बोलो। तो ये याद रखना, भारत बांग्लादेश का विवाद याद रखना, ब्रह्मपुत्र में मिलती है। ठीक है नहीं भाई? हुगली जानते हो क्या? हाँ भाई हुगली आपको पता है, गंगा, ये गंगा जब पश्चिम बंगाल में घुसती है तो इधर तो फरक्का बांध से, किस बांध से? फरक्का बांध, याद रखना कहां है भाई? पश्चिम। तो इधर तो निकलती है हुगली, बोलो, और इधर आ जाती है क्या बन के? पद्मा। पद्मा कौन बन जाती है? गंगा। गंगा क्या बन जाती है? पद्मा बन जाती है। और फिर गंगा और जमुना मिलकर क्या बनती है भाई? मेघना। क्या बनती है? मेघना। मेघना इसका नाम ऐसे नहीं होता है, यहाँ एक बांग्लादेश की नदी है, किसका नाम है? मेघना। वो मेघना जब मिलती है तो क्या कहलाती है? मेघना। और विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? सुंदरवन डेल्टा। सुंदरवन नाम क्यों पड़ा? क्योंकि यहाँ जो वृक्ष है वो कौन से रहे? सुंदरी वृक्ष है। कौन से वृक्ष हैं? सुंदरी वृक्ष है, इसलिए सुंदरवन डेल्टा पड़ गया। यस या नो? अच्छा इस हुगली की दो बातें बता दूंगा बहुत इंपॉर्टेंट जो तुम्हें नहीं पता, बताऊं?
एक तो सबसे बड़ा ज्वारीय नदीमुख, क्या नाम है? ज्वारीय नदीमुख जो नदी बनाती है, इसका मतलब कितने लोग समझ गए? हाँ भाई, एस्चुरियन जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, क्या मतलब है? जैसे ही समुद्र में मिलेगी, अरे हाँ या ना, तो आगे से पूरी चौड़ी हो जाती है, मान लो, यस या नो? तो ज्वारी नदीमुख हो गया। ज्वारी नदीमुख का मतलब समुद्र और उसका मिलान। कुछ नदियां तो डेल्टा बनाती है और कुछ नदियां क्या करती है? ज्वारी। डेल्टा तो कैसे कि अपने पथ में आने वाले अवसाद को ले जाके डेल्टा बना लेना, मिट्टी जमा लेना। ज्वारी नदीमुख वहां क्या करना भाई? अपर्दन कर लेना और नदी में मिल जाना, तो वो ज्वारी नदीमुख। तो सबसे बड़ा ज्वारी नदीमुख कौन बनाती है? हुगली। एक और क्वेश्चन बता दूंगा इसका, बताऊं? विश्वासघाती नदी, कौन सी नदी? विश्वासघाती। किसको कहते हैं रे? हुगली को विश्वासघाती नदी के नाम से भी जाना जाता है। याद रखना, विश्वासघाती नदी किस नदी को जाना जाता है? हुगली को विश्वासघाती नदी कहते हैं। और इसी जो ये जो हुगली में उधर से आगे कौन मिलती है? दामोदर। अरे कौन मिलती है? अब देखो, दामोदर आती तो कहां से? झारखंड से, लेकिन किसमें मिल गई? हुगली में। अब दामोदर में जब पानी ज्यादा आएगा तो पश्चिम बंगाल को नुकसान होगा क्या? तो पश्चिम बंगाल का शोक हुगली ना होकर किसको कहा जाता है? दामोदर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? दामोदर को कहा जाता है। यस या नो? तो दो इंपोर्टेंट क्वेश्चन। सबसे बड़ा ज्वार नदी बुक कौन बनाता है? हुगली। और विश्वासघाती नदी, सर्वाधिक तेज चलने वाली नदी, और बिहार का शोक कोसी। अच्छा, अगला क्वेश्चन ये हो गया क्या? अच्छा, गोदावरी का उद्गम बिंदु नासिक जिला, सबको पता है। नासिक में कौन सी? त्र्यंबकी पहाड़ी, नासिक जिले में। तो अगर आपको पूछे नासिक शहर किस नदी के किनारे है? गोदावरी। किस नदी है? गोदावरी। जिसको क्या कहा जाता है? गोदावरी की बात करें तो क्या क्या कहा जाता है? हाँ भाई, बूढ़ी गंगा कह लो, वर्ध गंगा कह लो, प्रायद्वीप भारत की, अरे प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी या लंबी नदी कह सकते हैं क्या? अरे बोलो, कौन सी नदी है? गोदावरी। कौन सी है? गोदावरी। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। नासिक में निकलती है। चलो आगे चले। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा जलाशय किस नदी पे? अभी आता हो गई, कौन है भाई? हुगली। बताने की जरूरत नहीं है, पहले होगी बात, हुगली। भारत में नदी में से कौन सी डेल्टा नहीं बनाती? तो आप डेल्टा नहीं बनाने वाली नदियों का जब भी जिक्र हो तो तीन नदी, एक तो यहां तो ऑप्शन कौन हो गया? ताप्ती के अलावा नर्मदा। ताप्ती और नर्मदा। एक हुगली की बात होगी। तो जब भी बात आए, ये दोनों क्या अपभ्रंश घाटियां क्या बनाती है रे? अपभ्रंश घाटियों के लिए जानी जाती है। याद रखना, अपभ्रंश घाटियों की। हाँ भाई, कहां से निकलती है? लगभग भारत के मिड से निकलती है क्या? एमपी से। और यहां नर्मदा यूं भारत को दो भागों में डिवाइड करती है। यस या नो? ताप्ती का एक क्वेश्चन बनता है, ताप्ती का बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है। सूरत कौन सा शहर है? किस नदी के किनारे है? ताप्ती के नदी के किनारे। किस किनारे? और नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की क्या कहा जाता है? जीवन रेखा। नर्मदा कहां से? अमरकंटक, विंध्याचल के अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। इसके अपोजिट एक नदी निकलती है, एक क्वेश्चन बनता है भाई, सोन नदी। कौन सी नहीं? एक ही जगह से अमरकंड से एक जाती है उत्तर में, एक जाती है दक्षिण में। तो सोन नदी सीधी जाके कहां मिलती है? गंगा में पानी डालती है। किसमें डालती है? गंगा में पानी डालती है। यस या नो? आ जाओ अगला। सूरत किस नदी का? जहां हो गया ये लो, अगला क्वेश्चन। ताप्ती भी बता ही दिया मैंने, क्वेश्चन भी हो गया क्या? चलो भैया आगे देखो। पश्चिम दिशा में अरब सागर की ओर न बहने वाली नदी। अब अरब सागर की ओर न बहने वाली नदी ताप्ती बहती है क्या? पेरियार केरल वाली बहती है क्या? बोलो। और नर्मदा बहती है क्या? कौन सी नहीं बहती? कावेरी नहीं बहती। कावेरी कहां बहती है? यूं निकल के यूं चलती है। इस कावेरी पे ध्यान रखना, इस कावेरी पे, ठीक है कि नहीं है? यूं चलती है कावेरी, इधर चलती है, ठीक है कि नहीं है? और कर्नाटक में इसमें क्या है भाई? कई जलप्रपात भी है, जिनमें से जैसे गोकक, अरे बोलो, और शिव समुद्र, उसमें वो शरावती पे शिव समुद्र, नहीं इसी पे ऐसे ही है। हाँ भाई, शिव समुद्रम और गोकक हो गया, शिव समुद्रम हो गया, और कुचिकल भी इसमें है क्या? अरे इसमें क्या? कुचिकल जो सबसे ऊंचा बता रहे हैं। अब पहले कौन सा था? जो गर्सपा, किस पे? शरावती पे। कर्नाटक में एक और नदी है जो अरब सागर में गिरती है, कौन सी नदी है? शरावती, जो यूं गिरती है। इस पे एक जलप्रपात है जोग गर्सपा, जिसका दूसरा नाम आजकल क्या है? महात्मा गांधी भी रखा
गया है भाई, महात्मा गांधी जिसको कहा गया है, जोगर सपा। ठीक है कि नहीं है? तो ये याद रखना। आगे चले, आगे चलो भाई। अब ये क्वेश्चन, यूएसए की टीवीएस टेनिस वैली अथॉरिटी जैसी परियोजना भारत में है। तो ये थोड़ा सा डीप क्वेश्चन आ गया। हाँ भाई, ये जो कौन सा, ये जो यूएसए के दौर में चल रही थी उसी के तहत ये चल रही थी। तो ये है दामोदर घाटी परियोजना। कौन सी? दामोदर नदी बनी हुई है क्या भाई? दामोदर नदी कहां से निकलती है रे? छोटा नागपुर के पठार, छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। और जार छोटा नागपुर के पठार को दो भागों में बांट जाती है क्या? बोलो तो सही। और आगे जाके किसमें मिलती है? उगली में मिल जाती है। और इसकी जो गाठियां हैं ये किसके लिए जानी जाती है भाई? कोयले के लिए। किसके लिए जाती है? कोयले। इसीलिए यहाँ कोयले का जो अनुसंधान केंद्र कौन सा? धनबाद। यही है क्या भाई? धनबाद झरिया कई जगह यहाँ है कि नहीं भाई? और इसीलिए बिल्कुल काली पीली रहती है। तो इसको क्या कौन सी उपाधि दी गई है? जैविक मरुस्थल की उपाधि दी गई है। किस नदी को रे? हाँ भाई, दामोदर को उपाधि दी गई है, जैविक मरुस्थल का नाम दिया गया है। ठीक है क्या नहीं भाई? हाँ भाई, आगे चलते हैं। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी का आर पार बनती है? सबको पता है, नर्मदा। किस नदी पे भाई? नर्मदा। एमपी से निकलती है नर्मदा, यूं आती है। तो यहां गुजरात में कौन सा भाई? सरदार पता है ना भाई? सरदार सरोवर बांध। कौन सा बांध भाई? सरोवर बांध। ठीक है कि नहीं भाई? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे भाई, उनके लिए मान लो उनके नाम से जुड़ा हुआ है। कौन सी नदी पे? नर्मदा पे। यहाँ बेड़ाघाट जबलपुर है भाई। जबलपुर शहर किस पे है? जबलपुर। अगर पूछ ले तो किस नदी पे है? नर्मदा पे है जबलपुर। बेड़ाघाट याद रखना भाई, ये बेड़ाघाट। ठीक है। धुआंधार जलप्रपात कौन सा है भाई? धुआंधार जलप्रपात भी इस पे है क्या? नर्मदा पे, एमपी पे है। बोलो यस या नो? चलो ठीक है, आगे देखते हैं भाई। आगे देखो, तेल किस नदी की सहायक नदी है भाई? तेल बताओ। तेल नहीं सुना? हाँ भाई, तेल जो सहायक नदी है वो महानदी की है। किसकी है? महानदी। पता है महानदी कहां निकलती है? कहां निकलती है? छत्तीसगढ़ से। और छत्तीसगढ़ से फिर कहां जाती है भाई? उड़ीसा में। तो ध्यान रखना, उड़ीसा में ही मेन बहती है ये। इसलिए उड़ीसा का शोक किसको कहा जाता है? महानदी। यहां दूल्हे राजरा की पहाड़ियों से निकलती है क्या ये? ठीक है कि नहीं भाई? उड़ीसा कहां पड़ती है? उड़ीसा में। ठीक है कि नहीं? याद रखना भाई, उड़ीसा। और इसी में सबसे बड़ा बांध बना हुआ है क्या भाई? सबसे लंबा कौन सा है? हीराकुंड बांध। अरे कौन सा? हीराकुंड बांध किस नदी पे है? महानदी पे। भारत की किस नदी का अंतर्देशीय है? कौन सी है भाई अंतर्देशीय जल? कौन सी है? अंतर, ये मिसप्रिंट है। जिसका जल अंदर ही अंदर चलता है पानी में, कौन सी होगी? लूणी है क्या? अंतर्देशीय जल विकास, अंतर्देशीय। हाँ शायद लूणी होनी चाहिए इसका अवसर। चलो इस शब्द का क्लियर पता नहीं है। ठीक है, देखेंगे, कोई दिक्कत। आ जाओ, लूणी होना चाहिए वैसे। निम्नलिखित नदियों से कौन सी नदी का गंगा की सहायक नदी नहीं है? गंगा की सहायक कौन सी नहीं है भाई? निम्न से भाई सोन है, यमुना है और गोमती है। कौन सी नहीं है भाई? इंद्रावती। कौन सा? इंद्रावती नदी। ये इंद्रावती नदी पता है कहां से निकलती है? उड़ीसा में से। कहां से निकलती है? उड़ीसा से। फिर छत्तीसगढ़ में आती है, फिर नीचे तेलंगाना जो गोदावरी मिलती है। किसमें मिलती है? गोदावरी मिलती है। ध्यान रखना, इंद्रावती नदी जो है वो किसकी सहायक नदी है? गोदावरी की। याद रखना भाई, उड़ीसा से निकलकर गोदावरी में जाती है। आगे देखो बेटा। हाँ जी, भारत में निम्नलिखित नदियों को में किस नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है? गंगा को। किस नदी को? गंगा नदी को घोषित किया गया। सही बात है क्या भाई? गंगा। अच्छा, गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित कर दिया भाई, बोलो। और गंगा का एक 1680 है कि कितना है? 1600 किलोमीटर लगभग, कुछ और 80 है, 1680 है। हाँ भाई, इसको क्या कहा गया है भाई? NW1 कहा गया क्या? नेशनल वाटर वे, पहला बड़ा। ठीक है कि नहीं है? 1680। कहां से कहां? इलाहाबाद प्रयागराज से कहां तक रहे? हल्दिया। अरे कहां तक? हल्दिया। यस या नो? ठीक है क्या भाई? 1600 कुछ किलोमीटर हल्दिया। और इसी नदी में आपको पता है कौन सा भारत का जलीय जीव कौन है भाई? जलीय जीव कौन है रे? जीव कौन है? डॉल्फिन।
डॉल्फिन, ठीक है कि नहीं भाई, डॉल्फिन भी इसी नदी में पाया जाता है, ठीक है कि नहीं है, किस नदी में, गंगा नदी, ठीक है कि नहीं है। और इन डॉल्फिन का जो अनुसंधान केंद्र कहां है, बिहार, पटना बिहार में। अगला क्वेश्चन देखो, अगला देखो, निम्न नदियों में से किस नदी का ऊपर जम्मू और कश्मीर राज्य में विश्व का सबसे ऊंचा रेल पुल बनाया है। अब किस नदी पर भाई, मैं बता चुका किस नदी पे, जम्मू कश्मीर चिनाव के दोनों तरफ विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल बन रहा है भाई। सतपुड़ा और विंध्याचल के बीच में कौन सी नदी है, नर्मदा। कौन सी नदी है, ऊपर सतपुड़ा नीचे, सॉरी ऊपर विंध्याचल नीचे सतपुड़ा, दोनों के बीच में कौन सी नदी है, विंध्याचल। भारत की कौन सी नदी खुला नाला कहलाती है, यमुना। वो दिल्ली में क्या कहा जाता है, खुला नाला कहला जाता है। यमुना के किनारे कौन कौन से शहर है, दिल्ली और आगरा, दिल्ली आगरा किस नदी के किनारे, यमुना, दिल्ली आगरा मथुरा, ठीक है कि नहीं भाई, यमुना के किनारे यमुना को आ जाता है। बांग्लादेश को निम्न में से कौन, यमुना यमुनोत्री से निकलती है ना। अब बांग्लादेश को निम्न में से कौन सी प्रमुख नदी है जो गंगा की मुख्य सहायक नदी है, कौन सी है भाई, मेघना। मेघना इधर से मिलती है गंगा, इधर से गंगा, उधर से ब्रह्मपुत्र जमुना, इधर से मेघना, तब जाके वो मेघना बनती है। फिर कौन सा डेल्टा बनाती है, अब भाई रिहंद है, रिहो नहीं है, रिहंद। कौन सी, रिहंद, रिहंद भाई, रिहंद बांध किस नदी पे भाई, अब भाई रिहंद खुद जो है, रिहंद ये जो एक नदी है, इस पे एक बांध बना हुआ है भाई, एक डैम बना हुआ है, और इसकी मदद कौन करता है भाई, किसकी सहायक नदी है, सोन की। अरे किसने की, सोई की। और ये जो पानी भर गया जलाशय जो बड़े, ये बहुत बड़ा क्षेत्र में है, इसलिए भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है भाई, यही है। अच्छा इसका, इस जलाशय का नाम क्या रख दिया भाई, अरे क्या रख दिया, गोविंद वल्लभ पंत, गोविंद वल्लभ पंत। ये यूपी के पहले जो सीएम थे उनका नाम था गोविंद वल्लभ पंत, उन्हीं के नाम से इसका नाम क्या रखा, गोविंद वल्लभ पंत। जो डैम बना वो बहुत लंबा बना, तो जलाशय को क्या नाम दे दिया, गोविंद वल्लभ पंत। और इतना बड़ा है कि इसको देखे तो सबसे बड़ी कृत्रिम क्या है, ये झील बन गई। किस नदी में, रिहंद। रिहंद किसकी सहायक नदी है, सोन की सहायक नदी है। यस या नो, ठीक है भाई। भारत की किस नदी को वर्ध गंगा कहते हैं, गोदावरी। कावेरी जल बंटवारे के लिए किन राज्यों में, अब कावेरी विवाद, तो भाई देखो ये तो अपना है कौन, कर्नाटक, और ये क्या है बताओ भाई, तमिलनाडु। तो कावेरी का कर्नाटक और किसके बीच में, तमिलनाडु के बीच में क्या है, जल विवाद है कावेरी और तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच में, ये आ गया उत्तर, ठीक है भाई। मैप से पकड़ लोगे आप, ऐसी कोई बात नहीं। बांधों को और उन नदियों को मेल कीजिए भाई, बांध और नदियां मेल करनी है, ये लो भाई। तो जरूर ये वाला क्वेश्चन आजकल खूब चर्चा में है, लेकिन कोई बात नहीं, पकड़ा जा सकता है, आराम से पकड़ा जा सकता है क्या। अब भाई गांधी, सबसे पहले गांधी सागर, अब भाई बताओ गांधी सागर बांध किस पे है, चंबल पे, बिल्कुल सही, चंबल पे है। और नागार्जुन कृष्णा पे है, याद है कि नहीं भाई, कृष्णा नदी, ये कृष्णा नदी महाराष्ट्र से निकलती है और यूं जाती है, और इस कृष्णा नदी पर बांध बने हुए हैं क्या भाई, एक तो कौन सा, नागार्जुन है, एक श्रीशैलम है, एक अलमाठी है, इसे बनाया हुआ है क्या। हाँ भाई, तो ये याद रखना, श्रीशैलम तो कहां, आंध्रा में, नागार्जुन कहां, तेलंगाना में। अरे बोलो, नागार्जुन बांध कहां है, तेलंगाना। मैंने कहा था कृष्ण जी, कृष्ण का दोस्त था क्या भाई महाभारत में नागार्जुन। हालांकि ये नागार्जुन उस नागार्जुन वो थे जो हमारे एक महत्वपूर्ण क्या हुए थे भाई, अरे दार्शनिक हुए थे नागार्जुन, उनकी याद में नागार्जुन नाम पड़ा है। लेकिन आप याद कैसे रखोगे, भगवान कृष्ण का साथी था क्या, कौन, अर्जुन, तो नागार्जुन। मतलब श्रीशैलम भगवान कृष्ण का क्या श्री लगाते हैं क्या भाई, तो श्री लगाते हैं, तो श्री, अरे श्री कृष्ण लगाते हैं ना, तो श्रीशैलम भी किस नदी पे है, कृष्णा पर है, ठीक है क्या नहीं है। अच्छा टिहरी बांध भागीरथी पे, किस नदी पे, भागीरथी पे। बच गया कौन सा, जैकवाड़ी कौन सी पे भाई, गोदावरी पे है जैकवाड़ी बांध। तो आप मैच करोगे तो कौन सा मिलेगा, मिल गया क्या भाई, पहले में 4, दूसरे में 3, तीसरे में 2, ए ऑप्शन मैच कर गया, बिल्कुल सही बात, ए ऑप्शन इज टू राइट आंसर। यस या नो। तो अगर इनमें 1-2 पता भी नहीं होता ना तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, पकड़े जा सकते हैं क्या, बिल्कुल पकड़े जा सकते हैं, आराम से पकड़े जा सकते हैं। हाँ जी, फिर बांध और क्या है, नदी मिलाने का क्वेश्चन है। अब भाई मिलाओ, फरक्का गंगा पे, पश्चिम बंगाल में है, टिहरी 3,
रावी नदी पे ध्यान रखना, थीन बांध है। कौन सा बांध है? रावी पे थीन बांध। नागार्जुन कृष्णा, कौन सा मैच करेगा? ठीक कर गया भाई, बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन। शाबाश, बिल्कुल शाबाश, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन, सिंधु नदी एक सहायक नदी जहां हिमालय प्रदेश से होकर बहती है, वह है। सिंधु की नदी की एक सहायक नदी जो हिमालय प्रदेश से बहकर, अब सिंधु की ये भी नहीं है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, कौन सी बताओ? हालांकि ये नदियां आगे जाके मिलती है ना, लेकिन ये बात कर रहा है हिमालय पे। अब ये तो मिलती है, कहां मिलती है? पाकिस्तान में मिलती है। तो हिमालय में कौन सी भाई? हुज्जा। अरे कौन सी है? हुज्जा। ठीक है कि नहीं है? हुज्जा घाटी भी तो है, हुज्जा, नुब्रा, हुज्जा, ठीक है कि नहीं है? गिलगिल, अरे ये किसकी है? सिंधु की सहायक नदियां है, ठीक है कि नहीं है? तो हुज्जा नदी है भाई, कौन सी नदी है? जो हिमालय में, हालांकि ये भी सहायक है, लेकिन वो आगे पंचनद होता है ना, तब मिलती है, तब मिलता है। समझ गए मेरी बात? देखो सिंधु, ये यूं मान लो, यूं सिंधु निकल के यूं आ जाती है, ठीक है कि नहीं है? और यहां बात करें अपन, तो एक तो निकलती है कौन सी? अरे सबसे पहले तो झेलम, ठीक है, यूं आ गई, यूं निकल गई। फिर झेलम के नीचे चिनाब, यूं चली गई, चिनाब के नीचे रावी, और रावी के नीचे व्यास, और यहां इधर से कौन सी आ गई? सतलज आ गई। यस या नो? तो आगे जाके ये सारी मिठनकोट, अरे मिलती है नहीं मिलती? हाँ भाई, मिठानकोट पाकिस्तान में, तो ये इनको कहते हैं पंचनद। क्या कहते हैं? पंचनद। अरे पंच हो गई क्या? पंचनद हो गई है नदियां, 5 नदियां, 1 2 3 4 और 5, तो पंचनद होती है। लेकिन यहां हिमालय क्षेत्र में कौन सी मिलती है? तो हिमालय क्षेत्र में कौन सी मिलती है? हुज्जा मिलती है। यस या नो? बोलो, आगे देखो, देखो देखो आगे बातें नहीं। चंबल नदी किन राज्यों से होकर बहती है? चंबल, बताओ चंबल कौन सा? डी। हाँ भाई, सबसे पहले एमपी, एमपी में बांध है क्या इसमें? कौन सा है? एमपी, एमपी में, एमपी से निकलती है कौन सी पहाड़ी से? महू, जाना पावा, अरे जाना पाऊ की पहाड़ी महू जिले से निकलती है ना। तो यहां कौन सा? गांधी सागर, गांधी सागर। फिर अपने आगे आए तो, हाँ भाई, चित्तौड़ में कौन सा? राणा प्रताप सागर। कौन सा? राणा प्रताप। और फिर कोटा बैराज, बोलो, ये बांध इसे भी है क्या? तो यहां राजस्थान आ गया। और फिर यमुना में मिलती है क्या ये? अरे यमुना में तो मिलती है, तो यहां यमुना किसमें हो गई? यूपी में हो गई क्या? तो एमपी, राजस्थान और यूपी। बोलो, तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान। ऑप्शन नंबर कौन सा? डी हो। यस या नो? और बांध गांधी सागर, राणा प्रताप सागर और कोटा बैराज। कोटा शहर किस नदी के किनारे है? चंबल नदी के किनारे है। भारत की प्रसिद्ध लेगून झील, हाँ भाई, कौन सी है भाई? चिल्का झील। अरे सही है क्या भाई? ये अपना यहां, ये उड़ीसा है, और ये देखो ये नीचे आ गई, समुद्र आ गया यहाँ। बोलो तो सही। तो देखो यहां क्या होता है, जैसे मान लो ये पानी है इधर, और यहां क्या हो, एक अलग से थोड़ा सा जमीन में से क्या हो, समुद्र से थोड़ा सा जगह लेडी हो, मतलब टच में हो। ये तो समुद्र है, लेकिन एक तरह से देखे तो एक खड्डा, ठीक है ना, उथला सा हुआ जगह। अरे गहरी उथली हुई जगह होती है ना, जो खड्डा खोद दे, उसमें पानी अलग ही पड़ा हो, रहा ना, वो क्या कहलाती है? लेगून झील कहलाती है। क्या कहलाती है? तो सबसे बड़ी लेगून झील है कोई, तो वो कौन सी है? चिल्का है। कौन सी है? चिल्का। अच्छा आगे आगे देखोगे ना, यहाँ तो यहाँ एक है पुली कट, ये भी एक क्या है भाई? लेगून। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पे ये भाई, ये यहाँ तो देखो, ये तो समुद्र है और इनके बीच में एक झील है जिसको अपन कहते हैं पुलिकट झील, जिसमें क्या है? सतीश धवन के अंदर श्रीहरिकोटा द्वीप कहते हैं। कौन सा? और जिसको अपन कहते हैं सतीश धवन केंद्र कहते हैं। और यही आंध्रा में एक और बता दूं, नर्मदा, सॉरी, गोदावरी और जो कृष्णा नदी है, इनके बीच में भी यहां एक बना हुआ है जिसको अपन कहते हैं कोलेरू झील। कौन सी? कोलेरू झील। तो ये सारी झीलें क्या हैं? लेगून झीलें। कौन कौन सी? चिल्का, हाँ भाई, चिल्का, पुलिकट और कोलेरू, ये सारी क्या है? अरे सारी क्या है? लेगून झीलें हैं। हाँ भाई, लोकटक झील है। लोकटक झील पता है कहां? क्या
लोकटल झील मणिपुर में। अरे मणिपुर में है क्या? बोलो तो सही, कहा है? हाँ मणिपुर। केबुल लामजाओ क्या है? हाँ भाई केबुल लामजाओ क्या है? तेरतावा अभ्यारण्य पार्क है, तेरतावा पार्क, जिसमें एक हिरण पाया जाता है। कौन सा? संगाई या डांसिंग हिरण भी कहते हैं। केबुल लामजाओ मणिपुर में है, ठीक है कि नहीं भाई? हाँ संगाई फेस्टिवल भी मनाया जाता है वहां, बिल्कुल सही बात। अगला देखो, इंदिरा गांधी नहर का जलाशय किस नदी पर बना हुआ है? कौन सी? फिर बात करें तो ये, हाँ भाई ये सतलज आ गई यहाँ, ठीक है कि नहीं है? और ये पंजाब में ऊपर से व्यास मिल गई क्या? यहां से एक नहर निकली जिसका नाम है क्या भाई? इंदिरा। इसको कहते हैं हरि के बैराज, पंजाब हरि के बैराज। और विश्व की सबसे बड़ी नहर इंदिरा गांधी नहर निकली, ठीक है कि नहीं है? ये सतलज किस दर्रे से गुजरती है? सिपकल्ला दर्रा से। किससे? और यहाँ कौन सी झील से निकलती है? मानसरोवर झील की राक्षस जगह से। झील अगर पूछे तो कौन सी? मानसरोवर झील, उसकी कौन सी जगह से? राक्षस ताल से निकलती है। और सिपकल्ला, और यहाँ फिर एचपी में घुसती है क्या? और यहाँ एचपी में, यहाँ पंजाब में मान लो ये एचपी पंजाब के बॉर्डर पर कौन सा बांध? बाखड़ा नांगल बांध, जो भारत का दूसरा सबसे ऊंचा और गुरुत्व सबसे बड़ा, गुरुत्व देखे तो 619 सबसे बड़ा है। और दूसरा वैसे सबसे उससे बड़ा कौन सा है? टिहरी बांध, किस पे बना हुआ है? भागीरथी पे बना हुआ है। और दूसरा ऊंचा बाखड़ा नांगल, कौन सा है? बाखड़ा नांगल बांध है, ठीक है कि नहीं भाई? तो ये याद रखना। तो कौन सी नदी है? सतलुज नहीं, सतलज नदी है भाई, जिसका पौराणिक नाम क्या था? शतुद्री। क्या नाम था? शतुद्री। निम्नलिखित जोड़ बनाइए भाई। हाँ भाई मिलाओ। जबलपुर नर्मदा, हाँ भाई। अब देखो लाहौर रावी, हाँ भाई लंदन टेमस, पेरिस सीन। यस या नो? अरे बोलो तो मैच करो, कौन सा मिलान होगा? ए हो गया क्या? तो याद रखना भाई। अरे सही है, याद रखना। लंदन किस नदी पे है? टेम्स पे है। और किस नदी पे है? टेम्स पे। और पेरिस किस पे है? सीन नदी पे है। वर्ल्ड ज्योग्राफी की बात है। ये लो भाई मैच करो भाई, जल्दी से देखे मिलान करो। अब चंबल है, कौन सा विचार सही बताना है? मैं जान नहीं रहा सही कौन सा, ये देखो कौन सा जो सही मेल करता है। एक ही है क्या? क्या चंबल नर्मदा मुख्य नदी है क्या? गलत बात, अलग बात। क्या सोन यमुना? नहीं भाई, सोन तो गंगा में मिलती है, यमुना में मिलती नहीं है। यमुना में तो कौन? चंबल है, बेतवा, कैन ये मिलती है। ये तो सीधी कहां मिलती है? ठीक है कि नहीं है? मानस नदी बिल्कुल सही है। किसकी भाई? ब्रह्मपुत्र। केवल तीसरा ही सही है। मानस किसकी है? ब्रह्मपुत्र की है। 32वां। भाई भारतीय में एक महत्वपूर्ण नदी कौन सी है भाई? लूणी नदी है। नासिक नदी के किनारे स्थित है। नासिक गोदावरी, नासिक के त्रंबक से निकलती है। श्रीनगर किस नदी के? झेलम। और लेह किसके? लेह, हाँ ध्यान रखना, सिंधु के किनारे कौन सा है? लेह। और इसके किनारे झेलम। श्रीनगर किस किनारे? झेलम। हाँ भाई मिलान करो। नगर, हाँ भाई देखो ब्रह्मपुत्र, तो इनमें से कौन सा? गुवाहाटी, बिल्कुल सही। हाँ भाई राजमुंद्री, गोदावरी। याद रखना गोदावरी में कौन सा शहर है? राजमुंद्री, जो किसका? तंबाकू का अनुसंधान केंद्र है। यस या नो? कहां पर है ये? आंध्रा में है, ठीक है कि नहीं है? आंध्र प्रदेश में। यस या नो? हाँ भाई लखनऊ, गोमती किस नदी के किनारे? गोमती नदी के किनारे लखनऊ, बिल्कुल ध्यान रखना भाई। और कावेरी, तिरुचिरापल्ली। तो अपने पास यही मैच हो गया। अच्छा ऑप्शन नहीं आगे, ऑप्शन मैच करें तो देखो भाई कौन सा ऑप्शन होगा? हो जाएगा, ऑप्शन मैच कर लोगे अपने आप। कौन सा? 2 सही है क्या? ए गोमती के साथ क्या मिलेगा? लखनऊ। तो एक में 4 होना चाहिए, या तो ये होगा या ये होगा। 2 1 लास्ट का 2 दोनों मैच ही कर गए क्या? तो सी और डी दोनों ही सही है। सी और डी दोनों ही मैच कर जाएंगे। गलत उसमें स्प्रिंटिंग है भाई। हाँ भाई नेक्स्ट देखो, जो कौन सी नदी है? शरावती। कहां पर है? कर्नाटक। याद रखना ये शरावती नदी किधर गिरती है भाई? अरब सागर। याद रखना किधर गिरती है? अरब सागर। शरावती नदी, जोग गरसपा, या क्या नाम है? महात्मा गांधी। भारत की कौन सी नदी विभ्रंश गाठिया बनाती है भाई? ताप्ती और
नर्मदा, ठीक है ना, ताप्ती और नर्मदा इसलिए जानी जाती है। नेक्स्ट देखो, मैच करो भाई। कृष्ण, यहां देखो कृष्णा और आपके पास वही है, निकलने के स्थान है भाई। अब भाई कृष्णा गोदावरी है महाबलेश्वर, गोदावरी नासिक, ब्रह्मपुत्र शांतपुर कहलाती है, नर्मदा अमर। निकलने का स्थान है, ये बस रिलेशन है। ब्रह्मपुत्र का क्या नाम है? शांतपुर कहते हैं, ठीक है कि नहीं है। और नर्मदा कहां से निकलती है? अमरकंड, विंध्याचल की पहाड़ी से। तो मैच करो, देखें एक में आएगा 4, तो एक में 4, ये ऑप्शन मैच करके आ गया, बिल्कुल सही बात, शाबाश। अगला क्वेश्चन देखो, टिहरी बांध किस नदी पे है? भागीरथी पे। अरे किस नदी पे? भागीरथी। देखो यूं, ये अपने पास है अलकनंदा, ठीक है ना ये, और यहां से बात करें तो भागीरथी, ठीक है ना। अच्छा इसको पूरा देखें तो पूरा अगर थोड़ा सा देख लें, यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है, ये भी इंपॉर्टेंट नदियों में आजकल। हाँ भाई, सबसे पहले देखो यहां से ये अपनी शुरू होती है अलकनंदा, और यहां से कौन सी भाई? धौली गंगा। कौन सी गंगा? धौली गंगा। ये दोनों मिलकर क्या आ रहे? बोलो। अरे क्या यहां कौन सा प्रयाग बनता है? विष्णु प्रयाग बनता है। कौन सा प्रयाग? फिर आगे आती है थोड़ा सा, तो इसमें एक नदी आके मिलती है, कौन सी? नंदाकिनी। अरे कौन सी? तो यहां कौन सा प्रयाग? नंद प्रयाग। फिर इससे आगे थोड़ा सा आगे तो यहां बढ़ता है कर्ण प्रयाग, इस पे मिलती है पिंडारी। कौन सी है भाई? तो कर्ण प्रयाग। फिर यहां के बनता है रुद्र प्रयाग। कौन सा प्रयाग रे? रुद्र प्रयाग। यहां कौन सी? मंदाकिनी। अरे कौन सी? मंदाकिनी। और फिर इसमें आके यहां से आके एक नदी मिल जाती है, जिसको हम कहते हैं भागीरथी। अरे बोलो, तो यहां मिलती है, इसको कहते हैं देव प्रयाग। अरे यश या नो? तो ये प्रयाग भी याद रखना। सारे उत्तराखंड में कितने प्रयाग हुए? 1 2 3 4 और 5 देव प्रयाग, ठीक है ना भाई। 5 प्रयाग बढ़ते हैं, ध्यान रखना। कहां बढ़ते हैं? उत्तराखंड में। कहां बढ़ते हैं? उत्तराखंड में। याद ऐसे रख सकते हो। हाँ भाई देखो, धौली गंगा और अलकनंदा जहां मिलती है, तो सबसे पहले विष्णु अरे किस कौन? भगवान विष्णु का जन्म हो गया। किसका जन्म हो गया? अच्छा विष्णु, भगवान विष्णु को मैं कृष्ण भी कह सकता हूं क्या? अरे कृष्ण कह सकता हूं। कृष्ण का जन्म किसके घर हुआ? तो दूसरा प्रयाग क्या हुआ? और नंद प्रयाग से नंदाकिनी बढ़ गया, नंद बाबा के घर। अच्छा कृष्ण जी नंद बाबा के जन्म गए, उनके कानों में क्या थे बताओ? अरे कुंडल, कर्ण। अरे कानों में क्या पहनते थे? कुंडल पहनते थे क्या? तो कर्ण होते थे कि नहीं भाई? तो वो कौन सी नदी कहलाई? कर्ण प्रयाग। कौन सा प्रयाग कहलाया? अरे कर्ण प्रयाग। अरे कृष्ण के नंद बाबा के गर्भ जन्मे कान्ना, उनके कानों में कर्ण थे, तो कर्ण प्रयाग। अच्छा गले में रुद्राक्ष था क्या भाई? अरे क्या था? रुद्राक्ष। कानों में कर्ण, गले में रुद्राक्ष, तो कौन सा प्रयाग? अच्छा देखो, ये रुद्र को मंदाकिनी कैसे याद रखोगे? देखो मन रुद्र हो, अरे मन क्या हो? रुद्र, तो मन से रुद्र। अरे मन होता नहीं होता रुद्र? अरे बोलो तो सही। तो मंदाकिनी कहां किस जगह? रुद्र प्रयाग। अरे मन होता है नहीं होता? रुद्र होता है नहीं? रुद्र गुस्सा आता तो रुद्र हो गए, तो मंदाकिनी से याद हो जाएगा। नंदाकिनी से विष्णु प्रयाग से विष्णु धौली गंगा, या विष्णु से विष्णु गंगा से विष्णु प्रयाग। बीच वाला कर्ण प्रयाग कौन सी नदी से? पिंडारी से। और आगे सब एक बात हो, जब ये पूरा रूप विष्णु जी जन्मे नंद बाबा के घर, कानों में कुंडल, गले में रुद्राक्ष, और ऐसा रूप देखा तो उसको क्या कहा? देव प्रयाग। तो देव प्रयाग में कौन सी नदी रहे? भागीरथी। कौन सी नदी? अच्छा इनमें देखो तो ऊपर अलकनंदा, ऐसे अलकनंदा, नीचे भागीरथी। इसी भागीरथी में एक बांध है, कौन सा है? टिहरी बांध, जो कि भारत का सबसे ऊंचा और विश्व का 5वां, विश्व का तो 5वां और भारत का सबसे ऊंचा बांध। यस या नो? और आपको पूछ ले केदारनाथ और बद्रीनाथ, तो वो किस पे है भाई? इस पे। अरे किस नदी पे है? तो यहां पूछ रहे बद्रीनाथ कहां है, तो आप कह दोगे बद्रीनाथ यहां है भाई साहब, ठीक है नहीं? केदारनाथ यहां। यस या नो? अरे समझ में आ गई क्या बात? तो सबसे पहले बात कर रहे थे अपन, क्या था? टिहरी बांध किस नदी पे है भाई? भागीरथी। भारत में सबसे बड़ी सिंचाई। गंगा का दूसरा नाम भी याद रखना, गंगा को दूसरा नाम से किस नाम से? भागीरथी। किस नाम से? भागीरथी नाम से कहते हैं, ठीक है नहीं? कई बार पूछ लेता है गंगा, यहीं से तो गंगा कहलाई है, जब दोनों मिलकर तो क्या कहलाई? गंगा कहलाई। अरे क्या कहलाई? फिर ये आती है अपने हरिद्वार, आती है कि नहीं भाई? तो हरिद्वार के बाद में ये मैदानों में उतरती है। कहां भाई?
हरिद्वार के बाद में क्या होती है, गंगा कहां जाती है, मैदानों में आ जाती है। यस या नो? तो ये बात होगी भागीरथी। कौन सी नदी? भागीरथी। ठीक है नहीं है? हाँ भाई, ऐसे मानते हैं कि कौन लेके आए थे इसको, ऋषि भागीरथ ऋषि लेके आए थे, इसलिए नाम इसका भागीरथी भी है। भारत का सबसे बड़ी सिंचाई नहर कौन सी है? इंदिरा गांधी। कितनी लंबाई है? लगभग 649, 649, बिल्कुल सही, 649 किमी। विश्व की सबसे बड़ी नहर परियोजना। भाखड़ा नांगल परियोजना कौन सी नदी पे? सतलज नदी पे। किस नदी पे? सतलज नदी पे भाखड़ा नांगल परियोजना है भाई, बिल्कुल सही बात। अब निम्न नदियों में कौन सी नदी? रिफ्ट घाटी। अब रिफ्ट घाटी बताओ भाई, रिफ्ट घाटी का लो या अपभ्रंश घाटी निकलो। अंग्रेजी में लिख दिया अपभ्रंश को, क्या लिख दिया रे भाई? रिफ्ट लिख दिया। तो ऐसा मतलब क्या पूछना, रिफ्ट क्या होता है? तो वहीं फिर क्या आ गया रे? ताप्ती आ गया। निम्न में से किस नदी के संबंध में मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र और गुजरात में कौन सी नदी है भाई? नर्मदा। अब कई बच्चों का सर नर्मदा वहां कैसे गई, तो देखो मैप ढंग से देखोगे ना तो एमपी, और ये एमपी ये क्या है भाई? गुजरात। क्या है? गुजरात। तो ये थोड़ा सा जगह है, वो किसकी आ जाती है भाई? ये गुजरात है, ये एमएच की आ जाती है। किसकी आ जाती है? तो ये ध्यान रखना, एमपी, एमएच और गुजरात। अरे यस या नो? मैप को देखोगे तो तीनों का विवाद किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर। किस नदी पे? नर्मदा, जो मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहलाती है। आगे देखो, अब अलकनंदा नदी, अलकनंदा किसने मेरे भाई? बद्रीनाथ। कौन सा? बद्रीनाथ। में कौन सी नदी का शांगपो कहा जाता है? ब्रह्मपुत्र को। भारतीय प्रायद्वीप के एकमात्र 12 कावेरी। ध्यान रखना, देखो बड़ी नदी गोदावरी है, और उसके बाद में कृष्णा भी खूब है। क्या भाई? बोलो तो सही। लेकिन अगर 12 महीने की बात करें तो किसकी बात होगी? कावेरी की बात होगी। किसकी होगी? क्योंकि देखो भारत यूं है, और भारत का आप जलवायु देखोगे तो कावेरी पर यहां जो अपने जून में आता है उससे भी बारिश होती है। और कौन से मानसून से? कौन से उत्तर। अरे जून में कौन सी बारिश होती है? उत्तर पश्चिम मानसून। अरे मानसून देखा है ना पढ़ने भारत में, तो इस मानसून से होती है। बोलो उत्तर और फिर दिसंबर में वो मानसून लौटता हुआ कौन सा है? जिससे कोरोमंडल तट पे वर्षा होती है। क्या? तो 2 बार वर्षा हुई कि नहीं हुई? इसीलिए लगभग इसको पानी ज्यादा मिलता है, और ये 12 माह से बहती है। यस या नो? तो 12 में सी। अच्छा, एक और क्वेश्चन, कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। गोदावरी को कहते हैं दक्षिण की गंगा। क्या कहते हैं? देखो दक्षिण की गंगा। अब मैं इसमें लगा दूं दक्षिण भारत की, तो दक्षिण भारत। अब मैं बताऊं भारत की बात और दक्षिण का भारत तो नीचे कावेरी है क्या? तो भारत का दक्षिण तो और नीचे ही है ना। तो दक्षिण भारत की गंगा कौन है, और दक्षिण की गंगा गोदावरी। याद रहेगी क्या बातें? चलो ठीक है, आगे देखो। महानदी के तट पे कौन सा शहर बसा हुआ है? कटक। महानदी कटक है कि नहीं भाई? कटक किसका अनुसंधान केंद्र है? कटक कहां पड़ता है? उड़ीसा। और किसका? चावल अनुसंधान केंद्र है। शाबाश। हाँ भाई, प्रायद्वीप में भारत की निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं मिलती? कौन सी? कावेरी। बाकी तो अरब सागर में गिरती है। अलकनंदा और भागीरथी में संगम क्या कहलाता है? अभी क्वेश्चन बताया था, देव प्रयाग। सबसे पहला बताओ, याद वाग्नि, विष्णु प्रयाग। दूसरा अरे विष्णु जी किसके गले? नंद प्रयाग। और कान में प्रयाग, गले में रुद्र प्रयाग। और ये रूप क्या कहलाया? देव प्रयाग कहलाया। क्या कहलाया? देव प्रयाग कहलाया। जल्दी भूल जाते हो तुम। हाँ भाई, पोंग बांध कौन सी नदी पे? ब्यास नदी पे पोंग बांध। कौन सा है? अच्छा, इस पोंग बांध को कई जगह ये भी मिल जाएगा, महाराणा प्रताप बांध। कौन सा? महाराणा प्रताप। अच्छा, वो जो है ना, वो कौन सा है? राणा प्रताप सागर है। और ये कौन सा है? महाराणा प्रताप बांध। ठीक है कि नहीं? याद रखना। इसका दूसरा नाम किसका? पोंग का। किसका? पोंग का। और किस नदी पे? ब्यास नदी पे है। आगे देखो बेटा जल्दी से। सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर। हाँ भाई, सतलज पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है, ये नुब्रा। किसको मिलता है भाई? अरे जो सियाचिन ग्लेशियर है ना, बैटल ऑफ क्या है? सबसे ऊंचा युद्ध स्थल सियाचिन ग्लेशियर। अरे आया ना, उससे जो पानी पिघलता है वो किस नदी को मिलता है? नुब्रा, जो कि किसकी नदी की सहायक है? सिंधु की सहायक नदी है। गोवा किस नदी पे है? मांडवी नदी पे। किस नदी पे है? मांडवी नदी पे। कौन है? गोवा। बिल्कुल सही बात है भाई। हाँ भाई, नागार्जुन बांध बात होगी ना। नागार्जुन किस नदी पे? हाँ भाई, कृष्णा पे। किस नदी पे? कृष्णा पे। श्री से लंबी
श्रीशैलम तो आंध्रा में, नागार्जुन तेलंगाना में। ठीक है नहीं, अर्जुन का, कृष्ण का दोस्त कौन था? अर्जुन। याद रहेगा बात आपको। विशाल चिनाई बांध किस नदी के निर्माण? चिनाई बांध। हाँ भाई, किस पे है? महानदी। किस पे है? बांकड़ा नांगल और चिनाई। ठीक है कि नहीं? किस पे है? इस पे नदी पे है। हाँ भाई, मुल्ला पेरियर बार बांध बताओ। हाँ भाई, कौन सी में? केरल और तमिलनाडु। अरे मुल्ला पेरियर किस पे है? केरल और तमिलनाडु। तमिलनाडु और केरल पे। ठीक है कि नहीं? किस नदी पे है? पेरियार पर। अरे किस नदी पे है ये? पेरियार पर। और इन दोनों में बीच में विवाद चलता रहता है, तमिलनाडु और किस पे? केरल के बीच में। कौन सा? मुल्ला पेरियार। ठीक है कि नहीं? है आगे चलो। अलमाठी। हाँ भाई, अलमाठी है भाई, ये अलगाथी नहीं है, अलमाठी। ठीक है नहीं भाई? कहां है अलमाठी? किस नदी पे है? कृष्णा पे। किस में है? कृष्णा पे। और कहां पर है? ना भाई, कर्नाटक में है ये। सही है, ठीक है नहीं? शायद देखना एक बार। हाँ, कर्नाटक में है, कृष्णा पर अलमाठी बांध। कौन सा? अलमाठी। तो कृष्णा के 3 हो गए क्या? अलमाठी, नागार्जुन और श्रीशैलम। याद रखना भाई, अलमाठी, नागार्जुन और श्रीशैलम। यस या नो? ठीक है, शाबाश। देखो अगला, देखो भाई, जोड़ों को मिलाओ भाई। मैटूर बताओ भाई, मैटूर बांध किस नदी पे? कौन सी पे? हाँ भाई, सही है, मैटूर कावेरी। सही है, तमिलनाडु में है क्या? बांकड़ा नांगल सतलज। हाँ भाई, पंजाब और बॉर्डर पे। हीराकुंड महानदी उड़ीसा। सही है। टिहरी यमुना नहीं है भाई, कौन सी है? भागीरथी है, तो ये सही हो गया। भारत और नेपाल की नदी का भाई, नेपाल से कौन सी आती है रे? कोसी। तो उत्तर क्या होगा? कोसी होगा। अब भाई, नाथपा जाखारी विद्युत परियोजना बताओ। नाथपा जाखारी विद्युत परियोजना किस पे है भाई? कौन सी नदी पे है? तो यह ध्यान रखना, कहां है? हिमाचल में। सतलज जो आती है ना, सतलज, वो कहां घुसती है? एचपी में। तो ये यही हिमाचल में। कौन सी परियोजना है? नाथपा जाखारी। किस नदी पे है? सतलज नदी पे। अरे किस नदी पे? सतलज में। और फिर यहां बांकड़ा नांगल बांध बनता ही है। तो ध्यान रखना, नाथपा जाखारी विद्युत परियोजना किस, कहां पर है? हिमाचल में। कहां पर है? हिमाचल में है भाई। अब निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है बताओ भाई। अब भाई, कोयना महाराष्ट्र सही है, शरावती कर्नाटक सही है, बालीमिला उड़ीसा सही है। ध्यान रखना, बालीमिला। हाँ भाई, सबरीगिर। ध्यान रखना, सबरीगिर, ये वही सबरीगिर है जिसको भगवान राम को जूठे बैर खिलाए थे। और ये कहां मिलेगी आपको? केरल में मिलेगी। अरे कहां मिलेगी? सबरीमाला का मंदिर कहां है भाई? अरे सबरीमाला का मंदिर भी कहां है? केरल में। कौन से अभ्यारण्य में? पेरियार। किसके लिए जाना चाहता है पेरियार अभ्यारण्य? बाघों के लिए। अरे किसके लिए? बाघों के लिए रिजर्व है भाई। हाथी भी है, बाघों का रिजर्व अभ्यारण्य है पेरियार अभ्यारण्य, जिसमें सबरीमाला का मंदिर है। और महिलाओं का जाना क्या है भाई इसमें? कौन से भगवान? अयप्पा। अरे कौन से भगवान? भगवान अयप्पा। अयप्पा कौन थे? भगवान विष्णु और भगवान महादेव के पुत्र माने जाते हैं अयप्पा। उनके लिए ये मंदिर है। और वो क्या थे भाई? ब्रह्मचारी थे, इसलिए महिलाओं का क्या माना जाता है यहाँ? हाँ भाई, निषेध माना जाता है। कौन सा? सबरीमाला का मंदिर है। ठीक है कि नहीं भाई? और पेरियार शब्द आप जानते हो कहां है? केरल का है। बनारस किस नदी पे है भाई? बनारस का दूसरा नाम वाराणसी। अरे क्या नाम है? वाराणसी। और वाराणसी किस नदी पे है? गंगा पे है। किस नदी पे है? गंगा पे है। बनारस का दूसरा क्या नाम है? वाराणसी है भाई। भारत की सबसे लंबी झील बताओ भाई। सबसे लंबी झील वेबनाथ झील कहां पर है रे? अरे कहां है? केरल में है वेबनाथ झील। ठीक है, ये बहुत लंबी झील है जिसमें नौकायान, क्या, कौन सा यान? नौकायान प्रतियोगिता होती है। यस या नो? कहां पर है? केरल में। फिल्म भी थी ना, ये कौन सी फिल्म थी? बागी। बागी फिल्म में दिखाते हैं ना, वही है भाई ये नौकायान वाला। बिल्कुल सही बात। कोलेरू कहां है भाई? आंध्रा में है। कहां है? पुलिकट कहां है भाई? आंध्रा और उसके बॉर्डर पर है। ठीक है कि नहीं है भाई? आगे देखो। अब भाई, गिरना परियोजना कहां है भाई? गिरना। गिरना नहीं, ये शब्द में मिस्टेक। ये तो यार शब्द ही मुझे लग रहा है कोई अलग लग रहा है। चलो ये देखो, 63 देखो। हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? किस नदी पे? महानदी पे। हीराकुंड बांध किस नदी पे है? महानदी पे है भाई। ये देखो 64वां, मिलाओ जल्दी से मिलाओ। हीराकुंड उड़ीसा, मेट्टूर तमिलनाडु, महानदी छत्तीसगढ़ से, अलमाटी बांध कर्नाटक। आ गया ना अलमाटी बांध? कृष्णा पे कर्नाटक में है भाई। शाबाश।
ये लो भाई खत्म। यस या नो? बताओ कौन कौन से टॉपिक हुए आपके? हाँ भाई बोलो। नदी हो गए, बांध हो गए, झील हो गई और नगर हो गए। यस या नो? अरे बोलो। रिवाइज हो गया क्या पूरा? कंप्लीट? पक्का? तो ये जितने भी सिलेक्टेड क्वेश्चंस थे वो मैंने आपके लिए तैयार किए थे और कोशिश से पढ़ने की है आप लोगों के लिए। आप जरूर इसको देखें, अच्छा लगे तो बिल्कुल शेयर करें। नेक्स्ट क्लास में, अगली क्लास के लिए एक अच्छे से टॉपिक को लेकर फिर आपके सामने हाजिर होंगे। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।